नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, आपके शरीर में लगातार एक जंग चल रही है, जहां वायरस और अनियंत्रित रूप से बढ़ती कैंसर कोशिकाएं आपके ऊतकों और अंगों के लिए खतरा बन रही है। वही दूसरी ओर प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे लिम्फोसाइट, जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनमें टी कोशिका और बी कोशिकाएं शामिल होता है, आपकी रक्षा कर रही है। दर्शक, ये बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है जो वायरस को निशाना बनाती है, जबकि टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का समन्वय करती है और संक्रमित या असामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। और ये सभी रक्षा तंत्र मिलकर संक्रमण और कैंसर के प्रसार को सीमित करने में मदद भी करता है। दर्शक, लिम्फोसाइट का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार नेचुरल किलर सेल्स यानी एनकेसी है, जो एंटीवायरल और एंटी ट्यूमर प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। हालांकि व्यापक अध्ययन के बावजूद इनमें एक रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा। सेल कल्चर में इनकी आक्रमणकारी व्यवहार की गतिशीलता और ये स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में कैंसर कोशिकाओं के आसपास कैसे व्यवहार करती है और गति करता है, ये भी जानना जरूरी था। इस संदर्भ में ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 3 शोधकर्ताओं की एक समूह ने इस बात का विश्लेषण किया कि एनकेसी यानी नेशनल केसी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की पहचान कैसे करती है, कैंसर कोशिकाओं से जुड़ने और उन्हें नष्ट करने के लिए समूह कैसे बनाती है, और बदले में कैंसर कोशिकाएं एनकेसी कोशिकाओं को समूहों से भी बड़े अपने समूह कैसे बनाती है। जब तक कि वो नष्ट नहीं हो जाती, उनका शोध जो जर्नल फिजिकल रिव्यू में प्रकाशित हुआ, ये भी स्पष्ट करता है कि एनकेसी कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के आसपास कैसी व्यवहार करती है। दर्शक, इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए यून जुआनजांग और उनके सहयोगियों ने फ्लोरोसेंट और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए मुख्य कैंसर कोशिकाओं और स्वस्थ फाइब्रोब्लास्ट यानी संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाली सामान्य कोशिकाएं का साथ एक कल्चर में एनकेसी के गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने कई घंटे तक हर कुछ मिनट में इन कोशिकाओं की स्थिति और गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। जी हाँ, कोशिकाएं आपस में जुड़ी सक्रिय प्रणालियों के रूप में गति करती है, जैसे पक्षियों की झुंड, मछलियों की समूह और घने जीवाणु। और इस पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है कि पड़ोसी कोशिकाएं उनकी गति को प्रभावित करता है, बदले में ये पड़ोसी जुड़ी हुई कोशिकाओं की गतिशीलता और बात की गतियों की प्रभावित करता है। और ये गतिशील व्यवहार तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब कोशिकाओं का समूह एक से अधिक प्रकार का होता है, जो कोशिका एकत्रीकरण और कोशिका गति को प्रभावित करता है। वीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।